ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 16वां अध्याय। मृत्यु का समय आने पर साधारण मनुष्य माधव पर अपना मन इतनी सुगमता से स्थिर नहीं रख पाता। इसके लिए पहले से नित्य अभ्यास, विशेष प्रकार की योग्यता, जिसे पूर्व संस्कार कहते हैं, आवश्यक है। इसके लिए चित्त वृत्ति के निरोध की एक निश्चित क्रिया विधि का अभ्यास होना चाहिए। उसे योग युक्त, योग मग्न रहना होगा। इतना ही नहीं, अन्य विचारों को भी तुच्छ, हेय और दूषित समझ त्यागना होगा। दूसरे विषयों के प्रति ऐसी अरुचि हमेशा दृढ़ता से बढ़ती रहनी चाहिए। इन दोनों के होने से माधव पर ध्यान लगेगा और अंतिम क्षणों तक स्थिर होगा। इसलिए तुम्हारा मन एक महत्वपूर्ण वस्तु है। जब मन सड़ जाता है तब सब कुछ सड़ने लगता है। मनुष्य अपने मन की गति से चलता है। मन उसे जिस दिशा में ले जाता है वह उधर ही जाता है। मन को आधीन व अनुशासित करना, अच्छी आदत और नियमित शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए साधना की अवस्थाओं में भगवान को मन में कैसे स्मरण करना चाहिए और किस प्रकार की चेतना और भावना से भगवान को मन में स्थिर किया जाना चाहिए, कृष्ण इसका वर्णन करने लगे। अर्जुन, लोग मेरा 3 प्रकार से वर्णन करते हैं। पहला, निर्गुण निराकार। दूसरा, सगुण निराकार। और तीसरा, सगुण साकार। पहले मैं सगुण निराकार के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि इस भाव में भगवान का तुम्हें कैसा स्वरूप देखना चाहिए। सुनो, यहाँ भगवान का वर्णन कवि, पुराण, अनुशासित सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सबका आधार रूप, अवर्णनीय स्वरूप वाला, सूर्य सा तेजस्वी, अज्ञान और अंधकार से परे, ऐसा है। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को बीच में ही टोकते हुए पूछा, भगवन, आपने कहा कि ईश्वर कवि है। कवि तो साधारण मनुष्यों में भी होते हैं। फिर आप ईश्वर को कवि कहकर उसका अपमान नहीं करते हैं? या ईश्वर से संबंधित कवि शब्द क्या कोई विशिष्ट अर्थ रखता है? इस बात को जरा स्पष्ट समझाइए। कृष्ण ने कहा, कवि का अर्थ छंद प्रणेता मात्र नहीं है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जाने वह भी कवि कहलाता है और इसलिए ईश्वर का ऐसा वर्णन है। कवि को सर्वज्ञ, क्रांतदर्शी, जो आगे का क्रम देख सकता है, कहा गया है। भगवान ही हृदय में रहकर उसमें क्रमशः परिवर्तन करते हैं। कवि ही समस्त उत्पत्ति का प्रेरक है, मूल आधार है। ईश्वर कवि है, ये सब सृष्टि उसकी कविता है। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान, आपने ईश्वर को पुराणम भी कहा, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, निसंदेह ईश्वर बहुत प्राचीन है, लेकिन वह जितना प्राचीन है उतना ही नूतन भी है। वह सनातन है, आदिकाल से है, आरंभ से परे है। वह नूतन भी है, हर क्षण नया है। पुराणम का अर्थ है पुरा नवमिति, पूर्व में नया तथा भूत एवं वर्तमान के प्रत्येक क्षण में भी नया। अनुशासित शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र, स्वच्छंद स्वामी। वह आचरण के नियमों को प्रस्थापित करता है। पंच तत्व उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। उसके द्वारा निर्धारित सीमा का वे उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके नियम सब प्राणियों के अंतर जगत पर शासन करते हैं। ऐसा शासन जो मनुष्य के बनाए नियम भी नहीं कर सकते।
वह मन के प्रदेश में कार्य करता है। उसके बाद आपने कहा कि वह अणोरणीय यान है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। सूक्ष्म, शायद सूक्ष्म का अर्थ तुमने एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र से देखी जाने वाली एक अति सूक्ष्म वस्तु सोची होगी। नहीं नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर का अर्थ निर्गुण, विशिष्ट, लक्षण रहित, गुण रहित है। ऐसा जिसे नेत्र, कान या दूसरी इंद्रियों की सहायता से भी न समझा जा सके। वस्तु के गुणों में कमी होने से वह सूक्ष्मतर हो जाती है। गुणों के अधिक होने से उसकी सूक्ष्मता कम रहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के विशिष्ट गुण हैं। पृथ्वी में 5 तत्व हैं, जल में मात्र 4 हैं, अग्नि में 3, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, वायु में केवल स्पर्श और शब्द है, आकाश में केवल शब्द ही है। अर्थ ये है कि प्रत्येक दूसरे से सूक्ष्मतर है और आकाश सबसे सूक्ष्म है। यह प्रत्यक्ष प्रकट है। पृथ्वी स्थिर है, जल सूक्ष्मतर है, इसलिए वह बहता है। अग्नि जल से भी सूक्ष्म है, इसलिए वह ऊपर उठती है, और वायु जो अग्नि से भी सूक्ष्म है, वो सब ओर जा सकती है। आकाश का मात्र एक गुण है, शब्द। उसमें न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध है। ईश्वर जो कि उन 5 तत्वों से परे है, उसमें यह कोई भी गुण नहीं है, इसलिए वह सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है। वह सर्वव्यापी है, सब में आसन्न है। किसी वस्तु के भारी होने का कारण उसमें गुणों का आधिक्य है। ईश्वर में ऐसा कोई भार नहीं है, इसलिए वह अन्य सबसे सूक्ष्म है। अब 5वें लक्षण सर्वाधार के बारे में। इसके 2 प्रकार हैं, आधार और आधेय। समस्त अस्तित्व तथा जो आंख से देखा जा सके या कान से सुना जा सके, अर्थात पूर्ण सृष्टि आधेय है। ये सब पंच तत्वों से बने हैं। सब पंच तत्व आधेय हैं। ब्रह्म किसी अन्य सत्ता पर आधारित नहीं है, क्योंकि अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए वही सर्वाधार अर्थात सबका आधार है। 6वां लक्षण भी मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं। अचित्य रूपमः, जो विचारा न जा सके ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप जो कि अवर्णनीय, अचित्य है। क्योंकि भगवान तो मन की पहुंच से बाहर हैं और वर्णन करने वाला मन ही होता है। विचार और कल्पना भी नहीं करता है, इसलिए भगवान का रूप अचित्य है। मन द्वारा उसकी कल्पना अशक्य है। तुम इसे स्वीकार करने में हिचकिचाओगे, लेकिन मन तो पदार्थ है, जड़ है। यह गतिशील है, लेकिन ब्रह्म या परमात्मा शुद्ध चेतना है। यह नित्य, अनंत, अविनाशी है। वह और मन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, चंचल और अचल। दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं है। एक नश्वर है, दूसरा नित्य है। जड़ और क्रियाशील असंबंधित हैं। तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा कि फिर साधक को क्या करना चाहिए? साधक को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा निराकार है। वह केवल इतना ही चिंतन करे, यह पर्याप्त है। इस प्रकार के विचारों पर स्थित रहो और तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। साधक को पहले
यह सीख लेना आवश्यक है कि उसके विचारों को किन दिशाओं में बहना है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान जल्दी करिए, समय शीघ्र बीत रहा है। हम इस युद्ध क्षेत्र में एक ही जगह बिना कोई उत्तरदायित्व लिए या बिना किसी निर्णय पर आए ठहर नहीं सकते। युद्ध मुंह खोले हमारे सामने हमें निगलने और कुचलने के लिए तैयार है। आपके निर्देशों का प्रसन्नतापूर्वक पालन करने के लिए मैं उद्यत हूं। देर न कीजिए। इसलिए 7वें लक्षण सगुण निराकार के बारे में शीघ्र उपदेश दीजिए। कृष्ण बोले, हाँ, 7वां है आदित्य वर्ण, सूर्य के समान तेजस्वी। इसका अर्थ है भगवान स्वयं प्रकाशित सूर्य की तरह हैं। वे स्वतंत्र हैं। जिस प्रकाश से सूर्य दैदीप्यमान है, उस प्रकाश का वे उद्गम स्थान है। वे सूर्य का तीव्र प्रकाश हैं। उन्हीं से सूर्य चमकता है, इसीलिए उन्हें आदित्य नाम दिया है। मैं 8वें लक्षण के बारे में भी बताता हूं। तमसा परस्तात, अंधकार से परे। वह अंधकार या अज्ञान का साक्षी है, क्योंकि पर का अर्थ है साक्षी, वह जो अप्रभावित है। अज्ञान जैसा घोर अंधकार दूसरा नहीं है। माया इस अज्ञान का दूसरा नाम है, इसलिए तमसा परस्तात का अर्थ है माया से परे। अर्जुन, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। तुम क्या अनुभव करते हो? पूर्ण अंधकार है ना? यह अंधकार है, इसे तुमने कैसे जाना? अंधकार को तुम देख नहीं सकते, तब तुमने कैसे कहा कि वहां अंधकार था? वहां दो सत्ताएं हैं, अंधकार और अंधकार को देखने वाला, ठीक है ना? और वह जो अंधकार ही हो, तो अंधकार को कौन देखता है? नहीं, तुम तो दृष्टा हो और इसलिए तुम अंधकार नहीं हो। अंधकार वह है जो देखा गया है। देखने वाले तुम हो, तुम साक्षी हो। अब दूसरे यथार्थ पर विचार करो। मनुष्य प्रायः अपने को मूर्ख कह धिक्कारता है, लेकिन यदि वास्तव में वह मूर्ख या निर्बुद्धि है, तो अपनी मूर्खता को कैसे पहचानता है? यह ज्ञान उसने कब और कैसे पाया? अज्ञान वह है जो दिखता है, ज्ञान वह है जो दृष्टा है। तुम दृक् हो तो अज्ञान के दृश्य को देखते हो। इसी प्रकार इन सब 8 प्रकार के उपर्युक्त वर्णनों का एकाग्रचित होकर विचार करना होगा। भगवान के स्वरूप का सही ध्यान यही है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, इतना ध्यान पर्याप्त है या इसके साथ और भी कुछ कहना है? निसंदेह, जब तुम ध्यान का अभ्यास करो, तब ध्यान रखो कि मन एक ही वस्तु पर एकाग्र रहे। उसे विभिन्न वस्तुओं का पीछा नहीं करना चाहिए। केवल परमात्मा पर प्रेम और भक्ति सहित मन को केंद्रित करना चाहिए। प्रायः मनुष्य का प्रेम तुच्छ नाशवान वस्तुओं में होता है और वह अपने को निराशा और दुख में फंसा लेता है। अतः प्रेम को ऐसी वस्तुओं से हटाकर भगवान में एकाग्र करना आवश्यक है। मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि भक्ति क्या है। सुनो, जिस भावनात्मक ध्येय में प्रीति हो, उसमें अपनी मानसिक क्रिया का पूर्ण एकीकरण करना भक्ति है। यहां पुनः अर्जुन ने बीच में ही रोककर पूछा, ओ भगवान, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, इंद्रियों को वश में करो, मन को
जितना भी हो सके मिटा दो, हृदय को शुद्ध करो, प्राणवायु को सहस्त्रार के उच्च प्रदेश में चढ़ने दो, अपने को आत्मिक सत्य में स्थिर करो, और जब प्राण शरीर को छोड़ रहा हो उस क्षण प्रणव को ही अपने ध्यान का विषय बनाओ। ऐसा करने पर मनुष्य मेरे पास आकर मुझ में मिल जाता है, उसकी मेरी मानसिक क्रिया एक रूप हो जाती है। यहाँ पाठकों को कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने इंद्रियों को अधीन करने को कहा है, उन्हें नष्ट करने को नहीं कहा। अधीन करने का अर्थ है उन्हें अपने आज्ञा और इच्छा शक्ति के वश में रखना। नष्ट करने का अर्थ है क्रिया का निषेध, पूर्ण विश्राम। भगवान ने यह भी कहा है कि सभी इंद्रियों को वश में रखना है, एक या दो को नहीं। मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और जिस निमित्त उन्हें रचा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उनका प्रयोग करना चाहिए। इंद्रियां अनियंत्रित छोड़ने के लिए नहीं मिली हैं, उन्हें उनके लिए निर्धारित कार्यों में लगाओ, लेकिन अपने को इनके अधीन कर नष्ट मत होने दो। उन्हें दृढ़ता से नियमित कार्यों में लगाओ, यही भगवान की इच्छा है। एक और बात भी है, विवेक बुद्धि द्वारा तुम्हें स्वयं ये पता लगाना है कि तुम्हारे हृदय को क्या प्रसन्न करता है और क्या अशांति बढ़ाता है। पहले को छोड़े बिना दूसरे को अस्वीकार करो, नहीं तो पागल बंदर की तरह तुम व्याकुल हो इधर उधर भटकते रहोगे। आजकल अनेक व्यक्तियों के कष्टों और असंतोष का कारण क्या है? अपनी इंद्रियों का अनुचित उपयोग ही इसका कारण है। घर के किस द्वार से किन लोगों का प्रवेश उचित है, इसका निर्णय कर तुम्हें सतर्क रहना है। जिन्हें एक द्वार से आना है उन्हें किसी दूसरे द्वार का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा किया तो घर में केवल असंतोष, व्याकुलता और अव्यवस्था फैलेगी। अनुचित द्वार से अनाधिकार प्रवेश होने के बाद कुछ करने के बजाय प्रवेश के पूर्व ही सावधान रहना बुद्धिमानी है। अनाधिकार प्रवेश को तुम पहली बार क्षमा कर सकते हो, लेकिन दोबारा ऐसे न होने देने के लिए तुम्हें पर्याप्त ध्यान रखना होगा। यह उपाय अच्छा है, लेकिन श्रेष्ठतम नहीं। फिर अर्जुन के मन में संदेह उठा कि यदि इंद्रियों को इस प्रकार नियंत्रित रखा गया तो ओम का जप कैसे होगा? कृष्ण इसे समझ गए। उन्होंने स्वयं ही कहा, अर्जुन, ओम मन में जपा जाता है, मुख या इंद्रियों द्वारा नहीं। दूसरे संदेह को मिटाने के लिए अर्जुन ने एक और प्रश्न उठाया। आपने कहा, जपतो न अस्ति पातकम, अर्थात जो जप करता है उसे पाप नहीं लगता। लेकिन यदि जप करने से ही पाप मिट जाते हैं तो मोक्ष का क्या अर्थ है? स्पष्ट है कि जप में मोक्ष प्रदान करने की शक्ति नहीं है और न ही जप भगवान को साकार बना सकता है। अर्जुन के इस संदेह को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। पार्थ, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मोक्ष के लक्ष्य को अन्य उद्देश्यों से भिन्न समझना आवश्यक नहीं। यदि ओम का जप किया जाए और ओम के महत्व अर्थात भगवान पर ध्यान लगाया जाए तो भी तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, अर्थात तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अर्जुन ने इस विषय के बारे में आग्रह पूर्वक फिर पूछा, भगवान, क्या जप द्वारा इन दोनों फलों की प्राप्ति हो सकती है?
आपके लिए तो यह कहना सरल है, लेकिन जब हम जप और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं तब कठिनाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। कृष्ण ने कहा, इसी बात को लक्ष्य में रख मैंने प्रारंभ में ही अभ्यास योग की शिक्षा दी। वह अभ्यास का महत्व बताया। अभ्यास, निरंतर अभ्यास से तुम्हें दोनों फल प्राप्त होंगे, पाप से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। कदाचित तुम अभ्यास का महत्व नहीं समझ रहे हो। अरे मूढ़ अर्जुन, क्या तुम देखते नहीं कि किस प्रकार अभ्यास द्वारा यहाँ पशु भी कठिन कार्य कर लेते हैं? तुम्हारे रथ में जोते हुए इन घोड़ों को देखो, युद्ध क्षेत्र में पंक्ति में खड़े हाथियों को देखो। युद्ध में वे जितनी सहायता देते हैं उतनी सहायता विचार शक्ति जैसे श्रेष्ठ साधन से युक्त मनुष्य भी नहीं दे सकता। सोचो, ये कैसे संभव हुआ? जंगल में रहने वाले हाथियों ने युद्ध की यह रचना कैसे जान ली? या तुम मानते हो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ना उनका स्वभाव है? नहीं, उनकी यह कुशलता सतत अभ्यास के महत्व का प्रमाण है। इसी तरह मन को इंद्रियों से हटाने का निरंतर अभ्यास करो। इससे तुम्हारा कौशल पुष्ट होगा, जिसके द्वारा तुम बंधन से छूट जाओगे। मैं तुम्हें कहता हूं कि जो अपने अंतिम श्वास से पवित्र प्रणव का जप करते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने यह बात पुनः दृढ़ता से कही। अर्जुन ने फिर एक और प्रश्न पूछने की हिम्मत की। भगवान, ये ठीक है कि जो अंतिम श्वास से प्रणव जपते हैं वे परमात्मा को पा लेते हैं, लेकिन उनका क्या होता है जो ऐसा नहीं करते हैं? निश्चित ही उनकी संख्या अधिक है। क्या उनको बंधन से मुक्त होने का अवसर नहीं मिलता? परमात्मा के यहाँ क्या कुछ ही लोगों को आसन देकर सम्मानित किया जाता है? क्या दुखी और गरीबों के लिए वहां कोई स्थान नहीं? मुझे बताइए, वे सब कहाँ जाते हैं और उन्हें कहाँ प्रवेश मिलता है? अर्जुन, सावधानी रखो, तुम एक बहुत बड़ी भूल में पड़ रहे हो। भगवान अशक्त और शक्तिमान या ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं रखते। ऐसी अवस्थाएं उनकी दृष्टि को बदल नहीं सकती हैं। सभी उनकी कृपा के पात्र हैं। सभी को उनके लोक में जाने का अधिकार है। उनके द्वार सदा खुले हैं। किसी के प्रवेश को रोकने के लिए वहां रक्षक नहीं है। किसी को रोका भी नहीं जाता है। किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया जाता है। सभी का स्वागत होता है। यदि कोई द्वार तक ही न पहुंचे तो क्या किया जाए? जिन्हें ताप चाहिए उन्हें आग के पास जाकर बैठना चाहिए। जो दूर खड़े हैं वह आग के चमकते प्रकाश को ही जान सकते हैं। ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाए जो दूर खड़ा रहकर घोषणा करता है कि आग में उष्णता ही नहीं? वह वास्तव में भ्रांत चित्त है। जो सामीप्य चाहते हैं वे सब भगवान के लोक में प्रवेश मांगते हैं, और जो अपने मन में निरंतर इस इच्छा को फलीभूत करना चाहते हैं, उन सबके लिए यहाँ प्रवेश और स्थान है। सभी लोग अंतिम क्षण में प्रणव का जप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान का सर्वदा स्मरण करना ऐसी शक्ति है जो भगवान को तुम्हारे योग क्षेम का भार उठाने के लिए वह तुम्हें यहाँ सुखी और इसके बाद भी सुखी रहने के लिए बाध्य करती है। निसंदेह इसका बहुत समय तक अभ्यास होना चाहिए। स्थिर और दृढ़ साधना से सब कुछ मिल जाता है। जय साई राम।